गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बिजनेस स्टैटिक्स का रहेगा, जिसमें हमें टॉपिक कंसीडर किया है कोरिलेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे कोरिलेशंस के बारे में। देखिए, हमारे पास जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिक्स, वो एक मेज़रमेंट आइडिया होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी की टर्म्स, डिस्पर्जन्स, ये सब चीज़ें जो है कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें जो एक कोरिलेशन है, ये सबसे एक वाइडर और इजी स्टेप में माना जाता है। तो कोरिलेशन जो है, इसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू वेरिएबल्स या रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं। तो आज हम वही स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग रहेगा इसका, जिसमें कोरिलेशन क्या है, किस लिए यूज़ करा जाता है, ये सब चीज़ें, यूटिलिटीज़ की, एडवांटेजेस कोरिलेशन से पढ़ने से या सीखने से हमें क्या पता चल जाता है, टाइप्स इसके, कितने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन अवेलेबल है हमारे पास, डिग्रीज एंड मेथड्स। तो ये सब चीज़ें जो है कोरिलेशन की, ये एक पर्टिकुलर टर्म्स है जब हम किसी भी टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं इनको। मीनिंग रहता है हमारे पास कोरिलेशन का। देखिए, कोरिलेशन जो वर्ड है वो आपस में दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से है, जिनके पर्टिकुलर को का मतलब है दो, और रिलेशन का मतलब आपको पता ही है कि कोई ना कोई रिश्ता होगा ही होगा। तो इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग जो है वो जो हम पढ़ते हैं वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स। मतलब आपको दो तो चाहिए ही ना किसी के बीच में रिलेशन बताने के लिए, दो से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। यहाँ वेरिएबल्स की फॉर्म में आप एक्स वाई जेड लेके चल सकते हो, बट यहाँ वेरिएबल्स का मतलब आप कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ करोगे, या कोई भी, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट लाइक अगर आप लोग इकोनॉमिक्स स्टडी करते हो तो आप प्राइस देखते हो और डिमांड देखते हो। अगर प्राइस आपका लोअर है देन डिमांड आपकी हाई है, अगर आपका प्राइस जो है वो हायर है देन डिमांड आपकी लोअर है। ठीक है ना। कुछ केसेस में लगभग यही केसेस में, कुछ एक्सेप्ट केस छोड़ देते हैं अगर हम, जैसे इंफीरियर गुड्स के केस में या लग्जरी गुड्स के केसेस में। अदरवाइज जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के गुड्स होते हैं, उनमें रिलेशनशिप इस टाइप से होता है। तो टू वेरिएबल्स का मतलब प्राइस और डिमांड हो गई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स, कोई भी वर्ड्स हो गए, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे हुआ कि अगर ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये कैसे बढ़ घट रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। ठीक है ना। वो कोई भी टू आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। एक के घटने, एक के बढ़ने, या एक के रहने, एक के ना रहने से उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ बात करें नॉर्मल कोरिलेशन की, तो इनका नेगेटिव कोरिलेशन हो गया ना, अपोजिट हो गया। मतलब जस्ट लाइक अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव जब सेम डायरेक्शन में वर्क करते, तो पर्टिकुलर कोरिलेशन का जो मीनिंग होता है वो यही है, जब दो या दो से ज़्यादा जो भी वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स को हम एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे सकते हैं। पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके वर्ड होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये हमें किस तरीके से मेजरमेंट करनी है, ये हमें कोरिलेशन सिखाता है। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ हमें सीखनी है, नेक्स्ट थिंग जो हमें स्टडी करनी है, वो है यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन। तो यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन क्या है। अगर हम बात करें यूटिलिटी ऑफ कोरिलेशन, तो इसको यूटिलिटी भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंस भी बोल सकते हैं। मतलब कोरिलेशन का क्या महत्व है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो देखिए, ये एक इकोनॉमिक्स के लिए सर्वे पर्सन करने, जो सर्वे करते हैं उन पर्सनस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से यही चल रहा होता है, अगर ये कोर्स है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो कोरिलेशन से ही जुड़ा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमेशा अगर हम किसी का कारण देखते हैं तो उस कारण से होने वाले प्रभाव भी लेके चलते हैं। तो कोरिलेशन जो है यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक्स है, यूज़फुल फॉर बिजनेस ट्रेडर्स है। उन्हें भी अगर कोई बिजनेस ट्रेडर को कोई नई एप्लीकेशन लानी होती है, मीन्स अगर उनको कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो यही देखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किसके साथ जुड़ाव में रखे, किसके साथ, किसके लिए यूज़ करने के लिए रखे, और फिर उसका क्या जो यूज़ करके लोगों को क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। तो वो चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, मतलब प्रोडक्ट आएगा बेनिफिट के लिए ही आएगा। तो ये आपस में कोरिलेशन डिफाइन कर रही है।
तो हम कह सकते हैं कि जो एक सिंपल वे में जो कोरिलेशन है वो यूज़फुल इन एवरी फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ है। मतलब जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जब भी हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, कॉज के साथ कर रहे हैं, विद इफेक्ट नोटिस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कोरिलेशन की स्टडी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम अपनी ही बात करें, तो अगर हम टीचर या स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करें, तो टीचर अगर कोई भी मेथड जो है वो अपनी स्टडी मेथड या अपना टीचिंग मेथड चेंज करने के लिए सोचेगा या सोच रहा है, तो उससे होने वाले इफ़ेक्ट जो है वो स्टूडेंट पे क्या रहेंगे। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी न्यूट्रल। हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है बच्चा जो है वो स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, हो सकता है बच्चा स्टडी पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दे, या हो सकता है उस पर कोई प्रभाव पड़ ही ना रहा हो। दैट मीन्स कोरिलेशन जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, यस। तो इसका मतलब कोरिलेशन की यूटिलिटी कहाँ है? हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिकल लाइफ में, जहाँ पे हम किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ कोरिलेशन की पूरी यूटिलिटी रहती है। ज़्यादा अगर हम बात करें तो कोरिलेशन जो है वो सर्वे पर्सन, इकोनॉमिक्स पर्सन, बिजनेस ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल है। बट अगर एवरी फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कोरिलेशन जो है एक छोटी डेफिनेशन से लेकर अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल लाइफ में हर चीज़ के अंदर कोरिलेशन जो है वो इंक्लूड है, ठीक है ना। तो कोरिलेशन की यूटिलिटी जो कह सकते हैं वो कह सकते हो वर्ल्ड वाइड है एक तरीके से। तो मैंने अगर अभी एग्जांपल लिया स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का, आप बिजनेस और प्रोडक्ट का ले सकते हो, बिजनेसमैन एंड देयर प्रोडक्ट, बिजनेसमैन एंड उनके प्रोडक्ट का ले सकते हो, या कोई भी, जैसे अभी प्राइस और डिमांड का लिया था हमने, प्राइस डिमांड ले सकते हो, डिमांड सप्लाई ले सकते हैं। इट मीन्स अगर जहाँ भी टू थिंग्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर सवाल जवाब करना वही कोरिलेशन है। तो इसकी नेक्स्ट थिंग जो है हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। देखिए यहाँ पे एक चार्ट डिस्कस किया गया है जिसमें हमारे पास कोरिलेशन के वेरियस 7 टाइप्स बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनको हमने एक पेयर में रखे हैं। इसका मेन रीज़न जो है वो यही है कि ये आपस में जो है किसी कारण से जुड़े हुए हैं। तो देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, या तो कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, दो चीज़ों के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव का सिंपल सा मीनिंग हो गया जब सेम डायरेक्शन में वर्क करे। सेम डायरेक्शन मतलब अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी हाई हो रही है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम कर रही है। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स जब सेम डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या हो गया? जब हमारे पास सेम डायरेक्शन वर्क नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन वर्क होता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है। इट मीन्स अभी आपने पढ़ा प्राइसेस एंड डिमांड्स के केस में यही होता है, प्राइसेस अप होते हैं तो डिमांड हमारी लो हो जाती है, प्राइसेस लो होते हैं तो डिमांड हमारी अप हो जाती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन अगर सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन की। ये बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी एक टाइप ऑफ कोरिलेशन में हमारा इंक्लूड किया गया है। लीनियर एंड कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब होता है जैसे कि अगर पहले 10% इंक्रीज था किसी चीज़ में तो वो 20% इंक्रीज रहा, और बाद में अगर उसमें 20% इंक्रीज किया तब भी वो 20% इंक्रीज रहा, मतलब नो इफेक्ट। पहले भी वो वही था सेम टू सेम और बाद में भी वो सेम टू सेम वैसे ही रहा। इट मीन्स अगर आप कोई ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेट ग्राफ से बनता चलेगा, पॉइंट चाहे आपके ऊपर से नीचे से बढ़ते चले जाएंगे, बट जो उसका कर्व बनता चला जाएगा, उसका जो डायरेक्शन होती चली जाएगी वो वन वे डायरेक्शन होती चली जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन होती चली जाएगी। तो लीनियर कोरिलेशनशिप होता है कि कांस्टेंट रिलेशनशिप, आप इफेक्ट चाहे आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है चाहे इफेक्ट बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, बट जो उसका रिलेशनशिप जो मिल रहा है वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही अब मिल रहा है। तो लीनियर कोरिलेशन मीन्स कांस्टेंट रिलेशनशिप। कर्वी लीनियर रिलेशनशिप मीन्स जब हमारे पास अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो 10% से 20 होता है और 20% से जो है वो 40 हो सकता है या 50 हो सकता है। मीन्स कर्वी लीनियर जब पॉइंट्स में चेंजेस आने लगते हैं तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन पुट नहीं करेगा, प्लॉट नहीं होगा। इसमें जो चेंजेस दिखेंगे वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है बट चेंजेस है, मीन्स नो कांस्टेंट, मतलब आपका जो है ये फ्लेक्सिबल है।
चेंजेस है इसमें, फ्लक्चुएशन डायरेक्शन रह सकती है। तो लीनियर और कर्वीलिनियर रिलेशनशिप की बात करें तो कांस्टेंट रिलेशनशिप एंड नॉट अ कांस्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर हम बात करें लास्ट में हमारे पास 3 टाइप्स और है इसके, सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन जो हम स्टडी कर रहे हैं शुरू से, कोरिलेशन मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो सिंपल रिलेशनशिप हमने उसकी डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम उसका स्टेट या नॉन स्टेट नहीं देख रहे, कांस्टेंट नहीं देख रहे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहे, मतलब सिंपल सिर्फ हम सोच के चले हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, इनके बीच में कोई संबंध है भी या नहीं। तो जस्ट थिंकिंग के लिए करना या जस्ट अप्रोच के लिए सिर्फ कोरिलेशन को फाइंड आउट करना, जस्ट लाइक कॉल्ड एज सिंपल कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन कुछ है नहीं, सिंपल कोरिलेशन अपने आप में एक सिंपल नेम है। तो उसके बाद बात करें अगर पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये आगे जो है इसी के ऊपर स्टडी करनी पड़ती है। पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन में वेरिएबल्स जो रहते हैं वो 2 की बजाय 3 वेरिएबल्स रहते हैं दोनों में ही। लेकिन पार्शियल में ये होता है कि 1 वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट होता है और हमें जो रिलेशनशिप निकालना होता है वो 2 वेरिएबल्स में निकालना होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें जैसे कि रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल के बाद टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। और फिर जो अगर हम कोई क्रॉप्स जैसे वीट हो गया या राइस हो गया, किसी भी टाइप की जो क्रॉप्स है, इसेंशियल क्रॉप्स हो गई चाहे नॉन इसेंशियल क्रॉप्स हो गई, उसके लिए उस टेम्परेचर का, उस बारिश का क्या इफेक्ट था। तो इसमें से हम एक चीज़ को अगर न्यूट्रल कर दे, एक को कांस्टेंट कर दे, तो फिर 2 के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। पार्शियल मीन्स 1 वेरिएबल इज कांस्टेंट एंड अदर रिलेशनशिप फाइंड आउट बाय 2 अदर वेरिएबल्स। तो पार्शियल में यूज तीनों वेरिएबल्स हो रहे हैं बट एक एक करके जो है एक एक को कांस्टेंट रखा जाएगा। मल्टीपल में तीनों वेरिएबल्स जो है वो साथ रन करेंगे, मतलब सीधी सी बात है, मल्टीपल कोरिलेशन मीन्स मोर देन 2 वेरिएबल्स यूज एंड कोरिलेशन फाइंड आउट बिटवीन दैम। एक से ज़्यादा जो 2 से ज़्यादा जो हम अपने वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और उनके बीच में ही अपना रिलेशनशिप जो है फाइंड आउट करेंगे। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन विच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लीनियर एंड कर्वीलिनियर, simple, partial and multiple. Positive means same direction movement, negative opposite direction movement, linear straight line graph show, curvilinear non straight line graph show, not a constant relationship. Simple just like a simple relationship between 2 variables. Partial 1 variable is constant and a relationship find out between 2 variables. Multiple relationship find out between more than 2 variables. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एक छोटा सा एक टॉपिक रहता है, लेकिन इसके अंदर जो टाइप्स रहते हैं वो काफ़ी वाइडर है, जिसमें हमें कैलकुलेशन के स्टेप्स इन्हीं कोरिलेशन को निकालने के लिए ही करने होती है। नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बात करें अगर हम डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन की, तो यहाँ एक पर्टिकुलर चार्ट में इसको डिस्क्राइब किया गया है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज डिवाइडेड बिटवीन 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज परफेक्ट कोरिलेशन, सेकेंड इज हाई डिग्री कोरिलेशन, थर्ड इज मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, फोर्थ लोअर डिग्री कोरिलेशन एंड फिफ्थ अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नल रिलेशनशिप। देखिए परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन, पहली बात एक तो जो कोरिलेशन है वो सिर्फ 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है, प्लस माइनस दोनों रिलेशनशिप में रहेगा ये। तो कोरिलेशन की जो अगर हम बात करें, जो इसका आइडियल स्टैंडर्ड जो है वो 0 to 1 है, यानी आपका अगर एक से ज़्यादा कोरिलेशन नहीं हो सकता और 0 से कम मतलब माइनस में तो होता ही। अगर हम चैन की बात करें तो 0 to 1 जो है वो कोरिलेशन रहेगा, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। ठीक है, 0 के ऊपर प्लस या माइनस कोई सिंबल नहीं होता है। तो ये अगर हम बात करें 0 to 1 परफेक्ट 0 to 1 के बीच में ही कोरिलेशन की जो है वो डिग्री स्टैंड करती है। फर्स्ट होता है इसका परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स इसके 2 वेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पूरा परफेक्ट 1 आया है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। अगर प्योर जब हमारा रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेरियस फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद, उसका जो आंसर है, उसकी जो लास्ट स्टैंडर्ड है वो -1 आया है, तो इट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप। तो परफेक्ट correlationship may be divided into 2 parts, positive or negative. It may be positive one, that positive perfect degree correlation, and it will be negative one, so it may be defined as negative perfect correlationship.
ठीक है। अब बात करते हैं हाई डिग्री कोरिलेशनशिप। अगर हम इसको अभी एक चैन के थ्रू या एक जो हमारा लीनियर स्केल होता है उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे। अभी जो सिर्फ इसकी आइडेंटिफिकेशन एक वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वे है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो हाई डिग्री कोरिलेशनशिप मतलब आपका जो 0.75 है उससे लेकर 1 के बीच का रिलेशनशिप। अब ये हाई डिग्री में भी 2 वेज है, हाई डिग्री नेगेटिव या हाई डिग्री पॉजिटिव। अगर 0.75 पॉजिटिव टू 0.1 है तो वो हाई डिग्री पॉजिटिव, और अगर वो -0.75 टू -1 है तो वो हाई डिग्री नेगेटिव। पॉजिटिव में ये होता है जितना हम बढ़ते हैं वो ज़्यादा होता है, और नेगेटिव में ये होता है जितना हम नीचे गिरते हैं उतना हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेगेटिव में रिवर्स होता है, मतलब आपका नेगेटिव उल्टा चलता है ना, इसलिए वो रिवर्स वे में होता है, और पॉजिटिव सीधा चलता है इसलिए वो सही वे में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। तो 0.25 टू 0.75 मतलब 0.25 से लेकर 0.75 तक का मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव मॉडरेट पॉजिटिव डिग्री या मॉडरेट नेगेटिव डिग्री कोरिलेशनशिप। तो हमारा परफेक्ट 1 हो गया, हमारे पास 0.75 से 1 हो गया, हमारे पास 0.25 से 0.75 हो गया। कुछ बुक्स में जो है इनको 0.50 भी दे रखा होता है, मॉडरेट मतलब बीच का, तो 0.50 से भी दे सकते हैं, बट हम 25 से 75 यही स्टडी करेंगे। लोअर डिग्री कोरिलेशनशिप, अब ये वो लास्ट का पार्ट बच गया ना 0 टू 0.25, तो 0 से लेकर 0.25 के बीच का जो रिलेशनशिप हो गया वो लोअर डिग्री कोरिलेशनशिप हो गया। एंड लोअर डिग्री में भी 2 वेज हो सकते हैं, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। एंड अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अगर आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया और उसका जो आंसर है वो बिल्कुल नल आ गया, बिल्कुल ज़ीरो आ गया, न्यूट्रल आ गया, डेट मीन्स अब्सेंस ऑफ कोरिलेशनशिप इन जिस भी वेरिएबल के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो 2 वेरिएबल्स हो चाहे वो 3 वेरिएबल्स हो, उनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। तो डिग्रीज जो है वो डिवाइडेड है 5 पार्ट में, 5 पार्ट फिर फर्दर डिवाइडेड है अपने आप में 2 वेज में, एक्सेप्ट ऑफ 5th डिग्री। बाकी की जो चारों डिग्री है वो हमारी फर्दर 2 वेज में जो है वो और डिवाइडेड है। तो परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव, लोअर डिग्री पॉजिटिव, लोअर डिग्री नेगेटिव, एंड अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इसको एक बार चैन से देख लेते हैं हम। अगर इसकी हम एक लीनियर स्केल या लीनियर चैन के थ्रू बात करें तो हमारे पास ना इस तरीके से एक जो स्ट्रेट लाइन की शेप होती है, यहाँ पे हम इसको 0 को पुट करते हैं, इट मे बी 1 2 3, ये पॉजिटिव साइड चल रहा है, और ये हमारे पास जो है इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा बड़ा करके सिर्फ हमें 1 तक का रिलेशनशिप लेना है, तो ये मैंने 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने -1 ले लिया। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर हम बात करें 0.25, 0.50, 0.75 और ये 1, ऐसे ही -0.25, -0.50, -0.75 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रिलेशनशिप, यहाँ से यहाँ तक का रिलेशनशिप, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये प्योर परफेक्ट पॉजिटिव है, ये हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो था हमारा ये लोअर डिग्री का था, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ये हमारे जो पास था ये हमारे पास हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप था, सॉरी ये मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप था। और अगर हम बात करें इसके बीच का रिलेशनशिप, इसके बीच का रिलेशनशिप, तो ये हमारे पास हायर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप था। एंड ये हमारे पास अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन था। तो कोरिलेशन जो होता है जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें एक स्केल चेन पे दिखाना भी शो करना पड़ता है। तो ये वो स्केल चेन ही है, या तो आप ग्राफ पे दिखा सकते हो, ग्राफ पे जो दिखाओगे वो तो आप उसका प्लॉटिंग पॉइंट्स दिखाओगे, यानी आप डायरेक्शन दिखा रहे होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन है नेगेटिव डायरेक्शन है, मीन्स आप टाइप ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। अगर आप स्केल चैन पे दिखाओगे तो वो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है। तो हमारे पास हमें 2 वेज बनाने होते हैं, एक तो डिग्री के लिए हमें स्केल चैन बनानी होती है, अपने लीनियर स्केल चैन लाइन बनानी होती है, और अपना अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पे हम उसका प्लॉटिंग पॉइंट्स कर रहे होते हैं जिसमें हमें उसकी डायरेक्शन मूवमेंट बतानी होती है। इट मे बी बॉटम टू अप या अप टू बॉटम या स्ट्रेट लेफ्ट राइट, इस टाइप से हमें शेप बतानी होती है उसकी। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास रहेगी, अब रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट इसका मेथड। जब हम मेथड की बात करते हैं तभी हम कोरिलेशन जो है फाइंड आउट कर पाते हैं। मतलब अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक सिर्फ हमने डिग्री और इसके स्टैंडर्ड्स पॉइंट्स देखे हैं। मेन आता है इसका मेथड्स ऑफ कोरिलेशनशिप।
ठीक है। तो मेथड्स के बाद ही हम स्टडी कर पाते हैं कि कैसे हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इट मे बी डिवाइडेड टू वेज। फर्स्ट होता है इसका ग्राफिक मेथड। आजकल ग्राफिक मेथड जो है सिर्फ वो यूज़फुल नहीं है, वो तो एक लास्ट शोइंग पॉइंट्स है। और दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड हमारे पास। तो एल्जेब्रिक जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, इन्हीं को हम जो है विथ फॉर्मूलेस यूज़ करते हैं। ग्राफिक मेथड्स में दो मेथड आ जाते हैं, या तो स्कैटर डायग्राम, अब नहीं चलते, ये ओल्ड वे हो चुके हैं। फर्स्ट होता है या तो स्कैटर डायग्राम, और सेकंड होता है हमारे पास कोरिलेशन ग्राफ, या तो स्कैटर डायग्राम या कोरिलेशन ग्राफ। तो फर्स्ट हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू सर्च कर सकते हैं, सेकंड हम कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राफिक मेथड्स के टू वेज हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एल्जेब्रिक। अब एल्जेब्रिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें हमारे पास तीन पर्टिकुलर जो है वो स्टैटिशियंस रहे जिन्होंने ये मेथड्स दिए। तो फर्स्ट रहा हमारे पास कार्ल पियर्सन। इसको एक तरीके से मान सकते हो कि स्टैट्स के ज़्यादातर जो रूल्स होते हैं वो कार्ल पियर्सन के ही होते हैं। तो कार्ल पियर्सन के हम कोफिशिएंट मेथड सीखेंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्पेयरमैन का। स्पेयरमैन के हम कोरिलेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। और उसका नेक्स्ट होता है हमारे पास कंकरेंट डेविएशन। तो कंकरेंट मेथड से या डेविएशन मेथड से भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखिए कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट मेथड है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है स्मॉल आर। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालता है हमारे पास, तो इसकी प्रेजेंटेशन होती है कैपिटल आर, ठीक है। जब हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की बात करें तो स्मॉल आर निकाल रहे हैं, जब हम स्पेयरमैन कंकरेंट डेविएशन की बात करें तो हम कैपिटल आर निकाल रहे हैं। और कंकरेंट डेविएशन कोरिलेशन की बात करें तो हम आर स्मॉल आर, इसके जो बेस में रहेगा वो आर सी निकाल रहे हैं। तो ये हमें जो है इनके पर्टिकुलर जो सिंबल्स है वो हमें याद रखने हैं। हम कौन कौन से मेथड स्टडी करेंगे? ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड के अंदर टू मेथड्स है, स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन ग्राफ। सेकेंड इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में थ्री वेज है, थ्री पर्सन्स है। फर्स्ट कार्ल पियर्सन, सेकेंड स्पेयरमैन और थर्ड कंकरेंट डेविएशन मेथड। इनके पर्टिकुलर जो स्टैटिशियन रहेंगे वो हम बता देंगे। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट अपने मेथड्स कैलकुलेट करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। इसका फर्स्ट मेथड होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जो होता है वो जस्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स मेथड एक तरीके से। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास परफेक्ट वन मुझे दिखाना है तो मैं इस तरीके से उसको डॉट में पुट कर दूंगी कि जो मेरा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट से पॉइंट प्लॉट्स कर दूंगी कि परफेक्ट वन मतलब सीधी सी स्टेट पोजीशन जा रही है उसकी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -1 का। अगर मेरे पास स्टेट पोजीशन ये थी हमारे पास बॉटम टू अप, ये हो गई हमारे पास अप टू बॉटम। तो स्टेट नेगेटिव अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर से नीचे गिरता हुआ जो चार्ट होगा, एक तरीके से ऊपर से नीचे गिरते हुए जो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे वो हो गया नेगेटिव कोरिलेशनशिप। अगर हाई डिग्री पॉजिटिव इसके पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव स्टेट लाइन से हो ही गई, साथ साथ जो है इसके पॉइंट लेफ्ट ओरिजिन में भी राइट ओरिजिन में भी दोनों तरफ मूवमेंट है। तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव हो गया, ये हाई डिग्री नेगेटिव हो गया हमारे पास, हाई डिग्री नेगेटिव हो गया कि आपके पास जो है वो अप टू बॉटम चार्ट एक तो डेक्लाइन हो रहा है, अप टू बॉटम जो है वो हमारे पास पोजीशन डायरेक्शन मूवमेंट हो रही है और लेफ्ट राइट दोनों ओरिजन्स में इसकी हमारे पास पॉइंट्स पुट है। और अगर हम बात करें कि कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल पा रही है, अप टू बॉटम है, बॉटम टू अप है या स्ट्रेट कर्व है, इस टाइप से कोई अगर हमें डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, सिर्फ हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं भी सरफेस में घूम रहे हैं, तो डेट मीन्स नो रिलेशनशिप, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। हम सिर्फ कैलकुलेशन करे जा रहे हैं बट रिलेशनशिप जो है वो नील आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है। तो स्कैटर डायग्राम जो होता है वो फर्स्ट वे रहता है ओनली प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ये एक तरीके से चाइल्ड स्टडी है, मतलब एक जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सिखाने के लिए कोरिलेशन है। तो हम जो अगर हम अपने इकोनॉमिक्स की बात करें, सर्वे पर्सन, बिजनेस डीलर्स या अपने कोई पर्टिकुलर वे स्मार्ट पर्सन की बात करें तो वो इस फॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं हमारे पास ग्राफ मेथड की। ग्राफ में हमारे पास फर्स्ट था स्कैटर डायग्राम और सेकंड था हमारे पास कोरिलेशन ग्राफ। जैसे कि एक बात करें, सेकंड हमारे पास है कोरिलेशन ग्राफ। कोरिलेशन ग्राफ भी सिर्फ एक पुटिंग द पॉइंट्स या पुटिंग द
जो वो छोटे छोटे इसके ओरिजिन पॉइंट्स निकलेंगे वो निकालने का है। जैसे अगर हम बात करें ईयर है और ये हमारे पास एक ईयर 1961 है, एक 1962 है, तो ईयर अगर मैं 1 2 3 4 5 ईयर्स की बात करूँ और इसके पॉइंट्स जो है 200, इसके 300, इसके 400, इसके 300 या 600, इस टाइप से अगर हम कोई पॉइंट्स ले लें और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। ये तो ईयर का हो गया, 960 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पे 1961 के चार्ट जो है ये मूवमेंट हो रही है और ये 1962 के चार्ट्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है। यहाँ विजिबल हो रहा है, यस। तो ये जो है एक तरीके से कोरिलेशन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। बट ये भी हमारे पास एक परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफिक मेथड है, चाहे वो स्कैटर डायग्राम मेथड हो या कोरिलेशन ग्राफ मेथड हो, ये दोनों मेथड्स जो होते हैं ये लेस इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द अलजेब्रिक मेथड। तो इंपॉर्टेंट मेथड जो रहते हैं वो अलजेब्रिक मेथड्स या फॉर्मूलाज मेथड्स ही रहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स के लिए। तो उनको हम जो स्टडी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए सिर्फ मीनिंग हो गया आपका, यूटिलिटी हो गई हमारे पास, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हो गया, डिग्रीज हो गई, और हमारे पास मेथड्स में क्या फर्स्ट मेथड ग्राफिक मेथड्स के उसके 2 फॉर्म्स हो गए। तो जो हमने मीनिंग में स्टडी किया 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, दैट कुड बी कॉल्ड एज कोरिलेशन। सेकेंड हमने थिंग स्टडी की यूटिलिटी, तो किस किस के लिए जो है कोरिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी फील्ड, एवरी प्रैक्टिकल लाइफ फील्ड, उनमें कोरिलेशन की फाइंड आउट बहुत नेसेसिटी में आती है। थर्ड थिंग इज हमने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, कर्वी लीनियर, पार्शियल, मल्टीपल और सिंपल कोरिलेशन था। नेक्स्ट थिंग डिग्री में हमने पढ़ा था परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव में हायर डिग्री पॉजिटिव, हायर डिग्री नेगेटिव, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव, मॉडरेट डिग्री नेगेटिव, लोअर डिग्री पॉजिटिव, लोअर डिग्री नेगेटिव एंड अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। और डायग्राम्स में हम जो लास्ट मेथड्स में हमने पढ़ने थे ग्राफिक मेथड्स, उसके वे में स्कैटर और कोरिलेशन ग्राफ, एंड बाकी के 3 जो मेथड रहेंगे उनके अंदर भी सब मेथड्स है। वो एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर है। तो उसमें फर्स्ट कार्ल पियर्सन की, उसकी भी 4-5 मेथड है। फिर हमारे पास स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन का, उसकी भी 2-3 वेज है, एंड नेक्स्ट कंकरेंट डेविएशन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।